कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। किसानों को मिली सम्मान निधि की 17वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त आज उत्तर प्रदेश के 1.8 करोड़ किसानों को जारी कर दी गई। प्रत्येक किसान के खाते में आर 2000 सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन किसानों को किस्त नहीं मिली है, उनके आवेदन तुरंत जांचे जाएं। कृषि विभाग ने किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसान इस राशि से खरीफ फसल की तैयारी कर पाएंगे। छात्रों को छात्रवृत्ति की बड़ी सौगात। नुइयों से 12वीं कक्षा के छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि आज डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। शिक्षा विभाग ने एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों को आरएस 3000 से आरएस 8000 तक की सहायता दी है। करीब 25 लाख छात्र इससे लाभान्वित हुए हैं। छात्र अब फीस, किताबें और कोचिंग का खर्च निकाल सकेंगे। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते की स्थिति जांचें। बाढ़ का कहर। 11 जिलों में रेड अलर्ट। गंगा, यमुना और घाघरा नदियों के जलस्तर में वृद्धि के चलते 11 जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बलिया, गाजीपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज समेत कई जिले प्रभावित हैं। प्रशासन ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं। कई गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। जिलों में राहत शिविर बनाए गए हैं और स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। नोएडा में उत्तर भारत का पहला एआई टेक पार्क शुरू। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आरएस 2000 करोड़ की लागत से राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पार्क शुरू हुआ। यहाँ स्टार्टअप्स, रिसर्च लैब्स और टेक कंपनियों को काम करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी ने इसे डिजिटल यूपी की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। इस पार्क से 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। लखनऊ मेट्रो को मिला नया कॉरिडोर। लखनऊ में चारबाग से गोमती नगर तक राबारा 4000 करोड़ की लागत से नया मेट्रो रूट बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शिलान्यास किया। यह मेट्रो लाइन करीब 20 किमी लंबी होगी और 2027 तक पूरी होने की संभावना है। इससे शहर के ट्रैफिक में राहत मिलेगी और लोग कम समय में लंबी दूरी तय कर सकेंगे। गंगा आरती को मिली यूनेस्को से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। इससे वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिली है। सरकार ने आरती स्थल पर सौंदर्यीकरण और सुरक्षा के लिए आरएस 50 करोड़ की योजना शुरू की है। पर्यटन में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम घोषित। यूपीएमएसपी ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने मूल प्रमाण पत्र संबंधित स्कूल से लें। रीअपियर के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर शुरू हुई ई बस सेवा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो गई है। झांसी से प्रयागराज और चित्रकूट के बीच चलने वाली ये बसें तेज, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल हैं। जल्द ही लखनऊ और कानपुर रूट पर भी सेवा शुरू होगी। परिवहन विभाग ने यात्रियों से अच्छा रिस्पांस मिलने की बात कही है। बिजली बकायेदारों पर कार्रवाई। 1.2 लाख कनेक्शन काटे। बिजली विभाग ने बिल न चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 7 दिनों में राज्य भर में 1.2 लाख बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। विभाग ने कहा है कि ऑनलाइन बिल भुगतान करने वालों को राहत मिल सकती है। उपभोक्ताओं से समय पर भुगतान की अपील की गई है। 500 नए सरकारी स्कूल भवनों का निर्माण शुरू। सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 नए परिषदीय स्कूल भवनों के निर्माण की घोषणा की है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड और स्वच्छ पेयजल की सुविधा होगी। 2026 तक सभी भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। प्रयागराज में अतिक्रमण हटाओ अभियान। तेज मुक्ति मार्ग योजना के तहत प्रयागराज में अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। नगर निगम ने सड़कों को चौड़ा करने के लिए 300 से अधिक अतिक्रमण हटाए। लोगों को वैकल्पिक स्थान देने का वादा किया गया है। प्रशासन का दावा है कि इससे यातायात में सुधार होगा। ट्रैफिक पर एआई की नजर। नोएडा में लगे स्मार्ट कैमरे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 150 से ज्यादा एआई कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे बिना हेलमेट, ओवर स्पीड और रेड लाइट जंप जैसी ट्रैफिक उल्लंघनों पर तुरंत चालान भेजेंगे। ट्रैफिक नियम पालन को बढ़ावा देने के लिए यह तकनीक लगाई गई है।
पुलिस का दावा है कि इससे हादसे कम होंगे। डिजिटल हेल्थ कार्ड की शुरुआत, मरीजों को राहत। सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। इसमें मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड होगा, जिससे इलाज आसान होगा। पहले चरण में यह योजना 10 जिलों में शुरू की गई है। स्वास्थ्य विभाग इसे जल्द राज्य भर में लागू करेगा। गन्ना किसानों को राहत, बकाया भुगतान के आदेश। सरकार ने 50 से ज्यादा चीनी मिलों को नोटिस भेजे हैं, जो किसानों का आरएसके कुछ दैला 200 करोड़ से ज्यादा भुगतान नहीं कर रही थीं। चेतावनी दी गई है कि समय पर भुगतान न होने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी। गन्ना विभाग ने निगरानी के लिए टास्क फोर्स बनाई है। लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत, वन विभाग सतर्क। लखीमपुर खीरी में बाघ की गतिविधि से ग्रामीण दहशत में हैं। 3 दिनों में 2 मवेशी बाघ का शिकार बन चुके हैं। वन विभाग ने पिंजरा और कैमरे लगाए हैं। ग्रामीणों को सावधानी बरतने और रात में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। गौशालाओं को मिलेगा 800 करोड़ का फंड। राज्य सरकार ने गौशालाओं के लिए 800 करोड़ का विशेष फंड जारी किया है। यह फंड बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए है, जहां चारे और पानी की समस्या है। पशुपालन विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। गौसेवा आयोग इसका निगरानी करेगा। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को नोटिस। कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में 32 फैक्ट्रियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस भेजा है। इन फैक्ट्रियों पर बिना अनुमति रसायन निस्तारण का आरोप है। सुधार न होने पर सीलिंग की चेतावनी दी गई है। जांच टीमों को नियमित निरीक्षण के निर्देश मिले हैं। राम मंदिर गर्भगृह की दीवारों पर चढ़ेगा सोना। अयोध्या के श्री राम मंदिर में गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया अगस्त के अंत तक पूरी होगी। मंदिर समिति ने बताया कि यह काम दक्षिण भारत के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। मंदिर की भव्यता और अधिक बढ़ेगी। भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता, ऑनलाइन खतौनी सेवा शुरू। प्रदेश के सभी तहसील कार्यालयों में खतौनी और जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। इससे बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और समय की बचत होगी। नई पोर्टल सेवा के जरिए नागरिक मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं। सुल्तानपुर में बन रहा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। सुल्तानपुर जिला अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बदला जा रहा है। यहाँ हृदय, न्यूरो और नेत्र रोग से संबंधित अत्याधुनिक सेवाएं होंगी। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और यह 2026 तक पूरा होगा। यह अस्पताल आसपास के जिलों को भी सेवाएं देगा। फिरोजाबाद में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट, 3 की मौत। फिरोजाबाद में एक अवैध आतिशबाजी फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। फैक्ट्री को पहले भी नोटिस दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। गाजियाबाद में डेंगू के बढ़ते मामले, प्रशासन अलर्ट। गाजियाबाद में डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 430 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग और दवा छिड़काव शुरू कर दिया है। अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बरेली में लगेगी नई एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट। बरेली में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने नई एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की योजना बनाई है। इसमें आलू, गेहूं और सब्जियों की प्रोसेसिंग होगी। इससे किसानों को बेहतर दाम और स्थानीय रोजगार मिलेगा। निवेशकों ने भूमि निरीक्षण शुरू कर दिया है। आजमगढ़ को मिली आरएस 1000 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में आरएस 1000 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें मेडिकल कॉलेज, सड़कें, जल योजना और बिजली सबस्टेशन शामिल हैं। जनसभा में सीएम ने कहा कि पूर्वांचल का विकास सरकार की प्राथमिकता है।